सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि शरीर को निरंतर चलाने के लिए मन का ठहराव जरूरी है। शरीर कभी नहीं ठहरता, यह सोते जागते और आराम की अवस्था में भी गतिशील रहता है। अतः ठहराव शरीर का नहीं मन का होता है। जब मन तेज या गलत दिशा में भागता है तब ठहराव की जरूरत होती है। कहा जाता है कि जीवन चलने का नाम है, अतः चलते रहो चरैवेति, जैसा हमारा वेद भी कहते हैं। ये वेद वाक्य है। निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है, रुकना मृत्यु। लेकिन निरंतर चलते रहने के लिए रुकना भी अनिवार्य है। कहा गया है कि रुकना मृत्यु है, तथा बाद में कहा गया है कि आगे बढ़ने के लिए रुकना जरूरी है। थोड़ा विरोधाभास दिखलाई पड़ता है, पर है नहीं। चलना वस्तुतः दो प्रकार का होता है, एक शरीर का चलना और दूसरा मन का। मन शरीर को चलाता है, उसे नियंत्रित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी गति को नियंत्रित करना भी अनिवार्य है। चलना जीवन है तो रुकना पुनर्जन्म। जब मन रुक जाता है तो वह पुनर्निर्माण में सहायक होता है तथा उपयोगी सृजन का कारण बनता है। भौतिक शरीर अथवा स्थूल शरीर को निरंतर चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर अर्थात मन का ठहराव जरूरी है। भौतिक शरीर कभी नहीं ठहरता, सोते जागते अथवा आराम की अवस्था में भी गतिशील रहता है। अतः ठहराव शरीर का नहीं मन का होता है। जब मन तेज भागता है या गलत दिशा में दौड़ता है तो ठहराव की जरूरत होती है। नकारात्मक मन शरीर की गति को बाधित करता है और उसे अनेक रोगों से भर देता है, तो वहीं सकारात्मक मन शरीर का पोषण करता है, वह उसकी रोगों से रक्षा कर आरोग्य प्रदान करता है। सकारात्मक मन को नहीं बल्कि नकारात्मक मन को ठहराना है। कीचड़ युक्त पानी जब स्थिर हो जाता है तो उसमें घुली मिट्टी नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ पानी ऊपर तैरने लगता है। मन को रोकने पर भी यही होता है। सकारात्मक उपयोगी विचार प्रभावी होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जीवन को एक सार्थक गति मिलती है। कार्य करता है हमारा शरीर, लेकिन उसे चलाता है हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क को चलाने वाला है मन। मन की उचित गति के अभाव में न तो मस्तिष्क ही सही कार्य करे और न ही शरीर। इसलिए शरीर को सही गति प्रदान करने के लिए मन को रोकना और उसे सकारात्मकता प्रदान करना अनिवार्य है। जब भगवान बुद्ध और अंगुलिमाल का आमना सामना हुआ तो दोनों तरफ से ठहरने की बात हुई। अंगुलिमाल ने कड़क कर भगवान बुद्ध से कहा, ठहर जा। भगवान बुद्ध अत्यंत शांत भाव से बोले, मैं तो ठहर गया हूँ, पर तू कब ठहरेगा? एक आश्चर्य घटित हुआ। भगवान बुद्ध की शांत मुद्रा ने सारे परिवेश को शांत स्थिर कर दिया। उस असीम शांति में अंगुलिमाल भी आप्लावित हो गया। वह ठहर गया। 10 वृत्ति त्याग भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। शरीर और मन की गति में अंतर होना ही सब प्रकार की समस्याओं का मूल है। शरीर और मन की गति में सामंजस्य होना अनिवार्य है। रेलगाड़ी के डिब्बे तभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं जब इंजन के साथ साथ चलते हैं। इंजन और डिब्बों की गति समान होना तथा उनमें एक लय होना जरूरी है। इसी प्रकार शरीर और मन में भी संतुलन और लयात्मकता होना अनिवार्य है। मन भागा जा रहा है लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इंजन भागा जा रहा है पर उसकी गति इतनी तेज है कि डिब्बे या तो उछल रहे हैं और पटरी से उतरने की अवस्था आने वाली है या उनके बीच की कड़ी टूटने वाली है। इंजन की गति को नियंत्रित कर इंजन और डिब्बों के बीच की कड़ी को टूटने से बचाना है। डिब्बे ही नहीं, उनमें बैठे यात्री भी इस गति से प्रभावित होते हैं। क्या तेज गति से दौड़ते इंजन वाली रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठे यात्री सुरक्षित रह सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए इंजन तथा इंजन रूपी मन दोनों की गति में ठहराव लाकर नियंत्रण करना जरूरी है। जीवन में भाग दौड़ का एक ही उद्देश्य है, आनंद की प्राप्ति। लेकिन जितना हम भाग दौड़ करते हैं आनंद से दूर होते चले जाते हैं। आनंद के लिए जीवन की गति तथा विचारों के प्रवाह को नियंत्रित कर उन्हें संतुलित करना जरूरी है। यही आध्यात्मिकता हमें सहज होना सिखाती है। हम सहज होकर अपने वास्तविक स्व अर्थात चेतना से जुड़ते हैं, आत्मा में स्थित हो पाते हैं। यही वास्तविक आनंद अथवा परमानंद है। अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन एक वट वृक्ष की भांति है जिसमें यदि पत्ते तनों को ही सिंचित किया जाता रहा तो वृक्ष का वैसा विकास नहीं हो पाता जो इसकी जड़ों में जल व खाद पानी के सिंचित करने पर होता है। अतः जीवन रूपी वृक्ष के समग्र विकास के लिए इसकी जड़ों को सिंचित व पोषित करते रहना आवश्यक हो जाता है।
इसके लिए अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। आज हम जो भी हैं, अच्छे हैं या बुरे, सफल या असफल, हम जिन भी परिस्थितियों में हैं, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। समाज, परिवार, संसार से हमें जो भी व्यवहार मिल रहा है, इसके लिए भी हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए हम अपने व्यक्तित्व की जड़ों को सिंचित कर रहे होते हैं, जिसके आधार पर हम अपने व्यक्तित्व को वह स्वरूप दे सकते हैं जहां हम एक सार्थक सफल जीवन की अनुभूति के साथ स्वयं को धन्य कर सकें। इसके लिए जीवन का गहनतम स्तर पर विश्लेषण करना अभीष्ट रहता है, जिसमें व्यवहारिक मनोविज्ञान का अपना महत्व रहता है, लेकिन चेतना के मर्म तक पहुंचने के लिए अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ता है। व्यक्तित्व की संरचना शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त अहंकार से मिलकर बनती है। इसके पार होता है अतिचेतन अर्थात आध्यात्मिक आयाम। गुरुदेव के शब्दों में व्यक्तित्व 3 स्तरों से मिलकर बनता है: चेतन, अचेतन और अतिचेतन। व्यवहार और बुद्धि सचेतन है, आदतें अचेतन का हिस्सा है तथा उत्कृष्टता अतिचेतनता का प्रतीक है। मनोविज्ञान यहाँ चेतन और अचेतन हिस्सों को जानने व इनके परिष्कार की बात करता है और अतिचेतन को आंशिक रूप से ही छुपाता है, तो वहीं अध्यात्म विज्ञान व्यक्तित्व के तीनों आयामों को लेकर साथ चलता है। एक तरह से अतिचेतन ही इसका आदि एवं अंत होता है। इसका कारण व्यक्तित्व के रूपांतरण की जब बात आती है तो मनोवैज्ञानिक उपचार अपनी समग्रता में आंशिक रूप से ही प्रभावी हो पाते हैं और अंततः आध्यात्मिक उपचारों का ही सहारा लेना पड़ता है। धर्म अध्यात्म का पूरा कलेवर इसी के निमित्त बना हुआ है। धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में जीवन के आत्यंतिक उत्कर्ष की बात करता है। भारतीय दार्शनिक चिंतन की परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म ही आधारभूत है। अर्थ और काम को यहाँ धर्म के दायरे में आबद्ध किया गया है, तभी ये व्यक्ति को जीवन के परम पुरुषार्थ की ओर ले जाते हैं। बिना धर्म के आध्यात्मिक उत्कर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धर्म का अभिप्राय यहाँ धारण करने योग्य उन गुणों से है जिनके आधार पर व्यक्ति सही माने में इंसान बनता है और उसकी जीव से शिव तथा नर से नारायण बनने की आध्यात्मिक यात्रा संपन्न होती है। इसी पृष्ठभूमि में वह अंतर्दृष्टि विकसित होती है जिसके बल पर व्यक्ति लौकिक जीवन की जटिल गुत्थियों को भेद पाता है, जिससे वह प्रकृति व माया के गहन आच्छादन के पार सत्य को देख समझ पाता है। इसे दिव्य अंतर्दृष्टि या यौगिक अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, जिसके द्वारा वह बुद्धिगत भेदों से ऊपर उठकर तर्क की पहेली को बुझा सके और जीवन के मर्म का बोध कर सके। इसी के आधार पर उसे समझ आता है कि उसकी सत्ता देह मन तक सीमित नहीं है, ये उसके औजार मात्र हैं, ये उनका नियंता व स्वामी है। वह उनका नियंता व स्वामी है। ये ईश्वर प्रदत्त दिव्य यंत्र हैं जिनका उपयोग उसे अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है। आध्यात्मिक दृष्टि के आधार पर ही साधक शास्त्रों में वर्णित खड रिपुओं के स्तर पर अपने व्यक्तित्व की जांच पड़ताल कर पाता है कि किस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे विकार हमें कदम कदम पर परास्त करते हुए जीवन को नारकी बनाने के लिए आतुर रहते हैं और इनको पहचान कर उनके परिष्कार की साधना विधि को उपयोग में लाता है। आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में व्यक्ति इन विकारों को ही जीवन का ध्येय बना बैठता है, सांसारिक सुख भोग में डूबा रहता है, किसी भी प्रकार धन कुबेर बनने की सपने देखता है, अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति व क्षुद्र अहम के पोषण में अधिकांश समय वह ऊर्जा का नियोजन कर रहा होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने अंतिम परिणाम में ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते और किसी न किसी मोड़ पर व्यक्ति को इनके मायावी स्वरूप का बोध हो ही जाता है और उसे अध्यात्म की शरण में आना ही पड़ता है। तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कर पाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप में आत्म तत्व है। एक विज्ञान के रूप में स्वयं का अध्ययन अनुसंधान मानवीय मन के लिए संभावित सबसे महान एवं स्वस्थ व्यायाम है। अनंत की खोज, अनंत को सानंत बनाने की संघर्ष, इंद्रियों की सीमाओं के पार जाने का प्रयास, जड़ पदार्थ पर चेतन आत्म की विजय और व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति का प्रकट, दिन और रात अनंत को जीवन का अंग बनाने की अंतहीन चेष्टा, ये संघर्ष स्वयं में सबसे गौरवमयी एवं अनुपम संघर्ष है। स्वामी जी के शब्दों में चरित्र निर्माण के संदर्भ में श्रेष्ठता और महानता की ओर बढ़ने में स्वयं व दूसरों के लिए शांति व सद्गति लाने के लिए अध्यात्म
सर्वोच्च प्रेरक शक्ति है। आध्यात्म उस अनंत शक्ति को अनुभूत करने का सबसे प्रेरक तत्व है, जो कि हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि समाज से इस धर्म आध्यात्म को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, बल्कि धूर्तों की एक मंडली। इसीलिए अध्यात्म सही अर्थों में से देवत्व की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी आधार पर लगातार श्रेष्ठ विचार आदर्शों में रमण साधकों का नित्य पुरुषार्थ रहता है। फिर जैसे विचार वैसे ही कर्म, उसी के अनुरूप संस्कार रूपाकार लेते चलते हैं तथा उसी के अनुरूप आचरण व्यवहार एवं अंततः फिर नियत एवं भाग्य का निर्धारण होता है। इसके लिए नियमित स्वाध्याय, सत्संग, इसके प्रकाश में आत्मविश्लेषण और इनके साथ जप, ध्यान एवं प्रार्थना का अनुपान, संग, यज्ञ एवं तप का विधान, ईश्वर आस्था, समर्पण तथा निष्काम सेवा, ये सब मिलकर जीवन के प्रबल प्रारब्ध को क्षीण करते हैं तथा सांसारिक जीवन में कितनी भी जटिल समस्याओं उसका जड़ मूल से उपचार करते हैं और व्यक्तित्व का गहनतम स्तर पर रूपांतरण संभव हो पाता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मन, जीवन, शरीर, इन सब का अर्थात व्यक्तित्व की आध्यात्मिक चिकित्सा कैसे की जाए, ये जीवन को, मन को और अपने व्यक्तित्व को कैसे उत्कर्ष की ओर ले जाया जाए, इस विषय पर जो चर्चा प्रस्तुत की, ये सभी के जीवन में एक साथ घटने वाली घटनाएं हैं। इससे सभी का निश्चित रूप से भला होने वाला है। ये सीख लेने वाले वीडियो अंक की कहानी यहीं समाप्त होती है। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।